नमस्कार मित्रों, आज 14 नवंबर है। आज ही के दिन 14 नवंबर 1889 ईस्वी को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। तो आज उनके जन्म दिवस पर हम कुछ तथ्यों को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करेंगे। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो यहाँ कोई मिल फैक्ट्री या कोई कल कारखाने उतना नहीं थे। सभी काम जो है दूसरे देशों से हुआ करते थे। इसलिए भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी यहाँ स्वयं का कल कारखाना स्थापित करना, स्वयं का विकास करना। इसमें उन्होंने बहुत सा कार्य किया और जहाँ जिस भारत में अपना स्वयं का कोई नहीं था, वहाँ अनेक कल कारखाने यहाँ स्थापित किए गए। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस चीज की थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जब भी बात होगा तो वहाँ कांग्रेस की बात जरूर होगी, क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी के ही द्वारा चुने गए थे। और इसमें तनिक भी कहने में किसी को भी संकोच नहीं होना चाहिए कि इन 60 सालों में जो लोग 60 साल का नारा देते हैं कि 60 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, तो हम बता दें कि 60 सालों में कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। पद पर रहते हुए अनेक कंपनियां आईं, उसको उत्कर्ष पर पहुंचाया। लेकिन अब जो लोग बार बार कांग्रेस और नेहरू को दोषी मानते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या किया। जो है यह भी जानना चाहिए कि हमने इतने सालों में क्या किया और क्या जो कंपनियां उन्होंने लगाई हैं उसके विकास के लिए इन्होंने क्या किया। क्योंकि जिम्मेदारी उसी चीज की बनती है, उसी आदमी की बनती है जो पद पर रहता है। तो समीक्षा आदमी को दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए। किसने किया, किसने नहीं किया, इस पर ज्यादा विवाद न करके हमें इस पर चिंतन करना चाहिए कि हम इस समय क्या कर रहे हैं। तो आज उनके जन्म दिवस पर हम जरूर कहेंगे कि दूसरों को दोष देने से अच्छा है कि हम एक बेहतर भारत का निर्माण करें। और उन्होंने जो कार्य किया वह तो इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया है, उसको मिटाया नहीं जा सकता है। इसी प्रकार जो लोग आज कुर्सी पर हैं वह भी एक ऐसा कार्य करें कि हर सरकारी संपत्ति को हम लोग अपना कह सकें। यह चीज केवल पैदा कर दें बस। ऐसा न हो कि रेलवे, दूरभाष या जितनी भी कंपनियां हैं उसको हम किसी उद्योगपति के नाम पर जानें, यानी उसको अगर हम देखने भी जाएं तब भी हमको किसी न किसी प्रकार कुछ न कुछ व्यय करना पड़े। क्योंकि जो सरकारी संपत्ति होती है उस वह हर एक नागरिक की संपत्ति होती है, यह माना जाता है। और एक नागरिक यह बड़े गर्व के साथ कहता है कि यह हमारी संपत्ति है, क्योंकि वह देश की संपत्ति है और देश की संपत्ति पर हर नागरिक का अधिकार होता है। आज प्रश्न यहां तक उठ गया है और इस प्रश्न का जवाब वही लोग दे सकते हैं जो आज सत्ता पर हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी तरीके से कल कारखाने, विद्यालय या अन्य उद्योग के साधन उपलब्ध हो सकें जिसको आप अपना कह सकें। बड़े गर्व से लोग कहते हैं कि यह तो सरकारी संपत्ति है। एक अधिकारी को भी कहते हैं कि यह आपकी संपत्ति नहीं है। लेकिन जिस दिन पूंजीपतियों के हाथ में सारी चीजें चली जाएंगी उस दिन आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। इस पर विचार करना है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, इस पर हर पार्टी को विचार करना है कि आने वाले समय में भारत का हर एक नागरिक हर एक सार्वजनिक स्थान को अपना कहने में संकोच न करे। अब ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा,
लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि हमें इतिहास के पन्ने को खोलकर जरूर देखना चाहिए कि इन बीते वर्षों में स्वतंत्रता के बाद और आज तक किस किस सरकारें रही हैं और किन्होंने क्या क्या कार्य किया है और आज की मौजूदा सरकार क्या कार्य कर रही है। कहीं ऐसा न हो कि एक दिन सारी चीजें पूंजीपतियों के हाथ में आ जाए, इस पर गौर करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमें इसके लिए एक प्रयास करना चाहिए कि मौजूदा सरकार ऐसा न करे, बल्कि ऐसा कोई कार्य करे जिस पर हर एक देश का नागरिक गर्व कर सके। यह एक चिंतनीय विषय है, इस पर हमें सोचना चाहिए। आज नेहरू जी का जन्मदिन है। आज ही के दिन 14 नवंबर सन 1889 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। देश के स्वतंत्र भारत के वह पहले प्रधानमंत्री बने। मौजूदा समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। एक एक बच्चा बच्चा जानता है। आज उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है। हम किसी की न शिकायत कर रहे हैं, न किसी की बड़ाई कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उनको भी इस पर सोचना चाहिए, उनको भी इतिहास के पन्नों पर नजर डालना चाहिए कि कुछ ऐसा करके जाए कि जिस पर देश का हर नागरिक उसको अपना कह सके, किसी पूंजीपति का न कह सके। इस पर ध्यान देना है। इन्हीं शब्दों के साथ जो है हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।